हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बेसिक कंसेप्ट पहले समझा चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है जिसका डायमेंशन दिया गया है 38 मीटर। ये देख रहे हैं, ये लॉन हो गया रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन, जिसका लेंथ 38 मीटर दिया गया है और ब्रेथ इसका या विड्थ 25 मीटर दिया गया है। इसके चारों तरफ से एक्सटर्नली माने बाहर से, इसके बाहर, इस लॉन के बाहर इस तरफ ये देख रहे हैं आप, एक पाथ क्रिएट किया गया है। और जो पाथ है उसका विड्थ हमको दिया गया है कि 2.5 मीटर है। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह 2.5 मीटर है। और यह बाहर में है। किसके बाहर में? तो इस लॉन के, रेक्टेंगुलर लॉन के बाहर से यह पाथ बनाया गया है। अब हमको कह क्या रहा है कि कैलकुलेट करना है ग्रैवलिंग करने का। मीन्स इस पाथ पे हमको गिट्टी लगाना है या पत्थर बिछाना है। इसको ग्रैवलिंग का हमको कॉस्ट निकालना है। ग्रैवलिंग का रेट हमको दिया गया है कि पर मीटर कितना लगता है, पर मीटर स्क्वायर को ग्रेवल करने में कितना लगता है, 120 लगता है। तो बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या लगेगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस पाथ का एरिया निकालना होगा। और इस पाथ का एरिया हम जब निकाल लेंगे तो हम उसमें उस कॉस्ट जो दिया है, रेट दिया है पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि दो रेक्टेंगल का निर्माण हो रहा है। एक ABCD हो गया और एक EFGH हो गया। EFGH जो है वो ग्रास लॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं जब हम पाथ को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो टोटल स्पेस होगा इंक्लोज्ड इस फिगर के द्वारा, तब बन जाता है बड़ा रेक्टेंगल ABCD। तो आप कहें लार्जर रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल या आउटर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल, बस हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनके एरिया को, और जो आ जाएगा वही हमको पाथ का एरिया निकल जाएगा। इस बड़े वाले में से जब आप इस छोटे वाले को काट के हटा देंगे तो आपको जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वही एरिया ऑफ पाथ होगा। तो हम लोग देखते हैं इन क्या हमको दिया क्या गया है। तो इनर लेंथ हमको दिया गया है, लेंथ ऑफ लॉन, या हम इस फिगर के हिसाब से कह सकते हैं कि इनर लेंथ ऑफ लॉन। तो क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए। तो हमको कितना दिया गया है, 38 मीटर। आउटर लेंथ, इनर ब्रेथ ऑफ लॉन दैट इज स्मॉल b इज इक्वल टू कितना है, 25 मीटर है। ये तो हमको इसका इन्फॉर्मेशन निकल गया। विड्थ ऑफ पाथ हमको दिया गया है। विड्थ ऑफ पाथ क्या है, तो विड्थ ऑफ पाथ है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आउटर लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। आउटर लेंथ क्या हो जाएगा, आउटर लेंथ मीन्स आउटर रेक्टेंगल का आउटर लेंथ क्या हो जाएगा। इसमें हम दो बार ऐड कर देंगे, यही वाला पोर्शन जो है एक्स्ट्रा इधर से और यहाँ से एक्स्ट्रा पोर्शन हम ऐड कर देंगे, तो दो तरफ एक्स्ट्रा निकल रहा है। इस दोनों लेंथ को हम जब जोड़ देंगे इस वाले लेंथ में, तो ये बड़ा वाला लेंथ हमको पता चल जाएगा। यही काम हम करेंगे। 38 प्लस 2.5 प्लस 2.5 तो हो क्या जाएगा, 5 हो जाता है, तो 43 मीटर हो गया। इसी प्रकार से हम आउटर ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको आउटर ब्रेथ हो जाएगा 25 है। 25 में अगेन हम ये वाला स्पेस और यहाँ पर जो ये स्पेस है इस स्पेस को ऐड करेंगे, तो प्लस 2.5 प्लस 2.5 जब इसको आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर। तो ये हो गया हमको लेंथ ब्रेथ किसका, इनर रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ पाथ क्या हो सकता है, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल में से हम इनर रेक्टेंगल को घटा देंगे। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल को हम शॉर्ट में RECT लिख दिए। एरिया, इसको भी शॉर्ट में हम AR लिख दिए। ऑफ इनर रेक्टेंगल आप पूरा लिखेंगे, इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/B फार्मूला तो आपको पता ही है। तो आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ हमको कितना दिया, इसको हम कैपिटल L, आउटर रेक्टेंगल को हम कैपिटल, नहीं ये इनर है तो हम L/B मीन्स 38 आउटर का कितना है, आउटर का है 43 × 30 माइनस इनर का क्या है 38 और 25, 38 × 25। अब ये पूरा एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, हमको पता ही है पूरा मीटर स्क्वायर में होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1290 आएगा। आप रफ में करके देख लेंगे, हम पहले कर लिए हैं। 1290 माइनस 950, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 340 आता है, 340 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका एरिया ऑफ पाथ। अब पाथ का तो एरिया हम निकाल चुके हैं, अब हमको कॉस्ट निकालना है। तो रेट तो हमको दिया गया है, रेट कितना दिया गया है पर मीटर स्क्वायर का, रेट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, 120 दिया गया है, रुपीज़ 120। तो इसलिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो एरिया आया, एरिया कितना आया 340 आया, इसमें हम 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 40800 हो जाएगा, 40800 रुपीज़। तो ये रहा हमारा आंसर।
अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में आपको सिंपल क्या करना होगा कि आप इस 340 को रहने दीजिए, 120 को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो 100 + 20 में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब 340 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 34000, और 20 से इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 00 तो होगा ही, 20 से 340 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो होगा। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, जब आप इसको ऐड कर देंगे 0 8 6 4 10 314, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, ब्रेक करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है कि एक रूम है जिसका डायमेंशन दिया गया है, वह रूम 9.5 मीटर लॉन्ग है। आप देख रहे हैं EFGH हम रूम बना दिए, और ABCD हमारा बरामदा हो गया। तो EFGH एक रूम है, तो रूम का लेंथ आपको 9.5 मीटर दिया गया है। इसका ब्रेथ जो है वो भी 6 मीटर दिया गया है, आप देख रहे हैं। और रूम के चारों तरफ से बरामदा बनाया गया है, अंदर से नहीं बाहर से बरामदा हुआ, बरामदा बनाया गया है। अब इस बरामदे में का जो चौड़ाई है वो दिया गया है 1.25 मीटर है इस बरामदे का चौड़ाई। और इस बरामदे को हमको सीमेंटिंग करना है, इसको इस बरामदे को हमको सीमेंटिंग करना है। तो सीमेंटिंग करने का हमको पूछ रहा है टोटल कॉस्ट क्या आएगा। जब रेट हमको दिया है 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मीन सीमेंटिंग करने का रेट क्या दिया है हमको 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ₹80 पर मीटर स्क्वायर हमको रेट दिया है इसको सीमेंटिंग करने का। तो बरामदा का एरिया पहले निकालेंगे, इस एरिया में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट निकल जाएगा। अब बरामदे का एरिया आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आप देख रहे हैं अगेन आउटर रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल बना है या बाहरी रेक्टेंगल, और एक अंदर में ये वाला रेक्टेंगल बना है। तो जब आप बाहर वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को या इनर रेक्टेंगल को काट के हटा देंगे तो जो एरिया बचेगा या जो स्पेस बचेगा वही बरामदा होगा। तो हम अगेन वही इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लेंथ ऑफ रूम क्या दिया है, LENGTH, लेंथ ऑफ रूम, या हम लिखेंगे आउट इनर लेंथ, ज़्यादा बेहतर होगा, इनर लेंथ लिख लेते हैं हम, फिर रूम लिखेंगे, फिर बरामदा लिखेंगे। तो इनर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, इनर लेंथ LENGTH लेंथ, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 9 मीटर है। इनर ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा 6 मीटर दिया है, सही है। अब इनर लेंथ इनर ब्रेथ तो हमको पता चल गया, विड्थ ऑफ बरामदा तो हमको पता है, विड्थ ऑफ बरामदा 1.25 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से आप आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं। आउटर रेक्टेंगल में क्या होगा, इनर रेक्टेंगल का लेंथ तो यहाँ तक है। अब ये वाले पोर्शन को और ये वाले पोर्शन को जोड़ देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला लेंथ हमको पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं आउटर लेंथ L बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1.25 जोड़ 1.25, 9 + 112 2.5, तो क्या हो जाएगा ये 9.5 और 9.5 है, मुझे बाई मिस्टेक 9 लिखा गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 मीटर, ये हो गया 12 मीटर। अब आपको आउटर ब्रेथ भी पता चल जा सकता है, आउटर ब्रेथ दैट इज कैपिटल B से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो आउटर ब्रेथ क्या हो जाएगा 6 + अगेन 1.25, अगेन 1.25 दो बार हम ऐड कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो 1.25 + 1.25, जब इसको आप फर्दर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 2.5 दैट इज 8.5 मीटर। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या हमको एरिया ऑफ बरामदा निकालना है, तो एरिया को हम शॉर्टकट में AR लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। एरिया ऑफ बरामदा क्या हो जाएगा, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल एरिया पता ही आपको, रेक्टेंगल का L × B होता है। तो आउटर रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है हमको 12 × 8.5 है, 12 × 8.5 माइनस इसका क्या है 9.5 × 6। अब ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा, आपको पता होगा। जब अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा 102, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, -57। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया, यहाँ पे एरिया निकल गया, किसका एरिया, वरांदा का। अब इस वरांदे के एरिया में हम रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट हमको पता है 80 मीटर पर स्क्वायर। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या हो जाएगा 45 × 80, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 3600
ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मिलता जुलता है। तो ये था क्वेश्चन 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।